हुकूमत की रुखसती का मिशन, ऑपोजिशन इन एक्शन। शहर इक़्तिदार में 11 जमाती इकट्ठ, वज़ीर आज़म इमरान खान से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से नया इत्तेहाद बनाने का फैसला। मिसाक पाकिस्तान की तैयारी के लिए कमेटी कायम। जनवरी में लॉन्ग मार्च, मुल्क गिर एहतजाज भी होगा। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में फैसले। पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस तरह के तजर्बात की लेबॉरेटरी बनाकर रख दिया गया है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। इंतखाबात हाईजैक करके चंद अफराद को इक़्तिदार देना बददियानती, अवाम के हुकूक पर डाका संगीन जुर्म। पाकिस्तान जमहूरियत से महरूम, मुल्क तजर्बात की लेबॉर्ट्री बन गया। धांधली के जिम्मेदारों को हिसाब देना होगा। अपोजिशन सियासी इंतकाम का निशाना, जो नैब से बच जाए वो FIA के हत्थे चढ़ जाता है। भारत ने पाकिस्तान में कठपुतली हुकूमत का कश्मीर में फ़ायदा उठाया, हम एहतजाज भी ना कर सके। नवाज शरीफ का कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब। बनी गाला में इमरान खान के ज़ाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? फॉरेन फंडिंग केस जिसमें बेशुमार माली बेज़ाब्तगियां हैं और करप्शन है, जिनकी गवाही खुद PTI के रहनुमा दे रहे हैं। इतने साल गुजर जाने के बावजूद क्या इलेक्शन कमीशन उन पर कोई फैसला नहीं करेगी? अलीमा खान साहिबा, जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, बस खैराती इदारों की फंड रेजिंग करती रहती हैं, उनके बैरून मुल्क असासों के ज़राए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया। महंगाई और बदअमनी का जिन बेकाबू, रुपए की कदर नेपाली करेंसी से भी कम। 2 साल में 1.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तमाम सवालों का जवाब मांगने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ का मोटरवे वाक़े पर भी अफसोस का इजहार। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं बल्कि मुल्क बचाने आए हैं। मौजूदा हुक्मरानों को निकालकर जमहूरियत बहाल करेंगे। वज़ीर आज़म सिलेक्टेड, तब्दीली सरकार के हथकंडे नाकाम होंगे। तकरीर के बाद पहला बंदा होगा जो जेल जाएगा। आसिफ अली जरदारी का APC से खिताब। मेरे दोस्तों, मुझे ख्याल है, मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में होऊंगा। आज ही फैसला करें कि हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे। बुनियादी बात यह है कि हम ज़बानी गुफ्तगू पर इक्तिफा नहीं कर सकते। क्या आप हमें कहें कि जी हम अब लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, और ये आप पीछे बहुत हट चुके हैं और 2 सालों में उनकी बका का सबब आप बने हैं। हमें एक तजदीद अहद करना होगा, तहरीरी मीसाक यहाँ लिखनी होगी। अब ज़बानी दावों पर यकीन नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। पहले भी एतमाद कर चुके, क्या गारंटी है कि आइंदा ठेस नहीं पहुंचेगी? मौलाना फजलुर रहमान का तहरीरी मुआहदे का मुतालबा, पीछे हटने वाले को कौमी मुजरिम करार देने की शर्त। पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली तहलील करे, आज ही फैसला करें, हम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। JUI रहनुमा का खिताब। हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। अभी आया और कहा कि हम फोन्स को भी बंद करेंगे और इन दोनों को भी
बंद और हमने सुना कि और जो JUI की बाद में request प्रेस और आपका रिक्वेस्ट पे दूसरा जमात जो आपका एमएनए में साथ है उनके रिक्वेस्ट पे ये इन कैमरा है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। इन कैमरा तो नहीं था ना, इससे पहले सर, हमें कहा गया था कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि ये नहीं, हमने बंद कोई करें। रिक्वेस्ट नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद, शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब की मुदाखलत लिंक डाउन कर दिया गया। तकरीर बराह रास्त नशर न होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज, JUI की दरखास्त पर इजलास इन कैमरा किया गया। शहरी रहमान का जवाब, हमने ऐसी कोई दरखास्त नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान मौकिफ पर कायम। असल में इस मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर अंधा इंतकाम है। नैब और FIA ये गठजोड़ सिर्फ और सिर्फ ये ऑपोजिशन के खिलाफ है और ये एहतसाब नहीं, ये इंतकाम है। हर लिहाज से ये हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आमरीत के बायस हर शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार। मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। एहतसाब के नाम पर बदतरीन इंतकाम जारी। हुकूमत गंदुम और चीनी बहरान की जिम्मेदार। हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात खत्म। अब कौम की नजरें ऑपोजिशन पर लगी हैं। शहबाज शरीफ का इजहार ख्याल। हमारे सामने अब 2 साल का ये जो एक्सपेरिमेंट है उसका नतीजा सामने आ चुका है कि अगर जमहूरियत नहीं है तो अवाम का मुआशी हकूक पे डाका डाला जाएगा। हम सबको अवाम के पास जाना पड़ेगा, उनके दरवाज़ा तक जाना पड़ेगा और उनको हमारे साथ मिलाना पड़ेगा। हम अगर अपने अवाम को आज़ाद नहीं कर सकेंगे तो हम अवाम को क्या यकीन दिला सकेंगे कि हम उनको आज़ाद करा सकेंगे। सिलेक्टेड हुकूमत के तजर्बाती 2 साल पाकिस्तान के लिए भयानक साबित। इस अजाब से छुटकारे के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। हुकूमत के सहूलतकारों को भी ऐवान से निकालना है। जब मुंतखब नुमाइंदे ना हों तो अवाम कोई आवाज़ भी नहीं सुनी जाती। बिलावल भुट्टो की तकरीर। APC का मकसद हुकूमत पर दबाव डालना। सिर्फ चंद रहनुमा जमा हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में सब कुछ नॉर्मल है। नवाज शरीफ के बयान में कोई बात नई नहीं। लीगी कायद हशाश बशाश बाहर बैठकर कानून का मुंह चढ़ा रहे हैं। साबिक वजीर आजम मुल्क के खैरख्वाह हैं तो अरबों की जायदादें बेचकर पाकिस्तान आए। शिबली फराज का रद्द अमल। इनका बुरा वक्त शुरू होने वाला है 6, 7, 8, 10 दिन से। जेल इन लोगों का मुकद्दर है और केसेस इनकी तलवार की तरह इनके ऊपर लटक रहे हैं। और ये सारे भगोड़े जो लंदन में जमा है, जो इतनी बड़ी तकरीर नवाज शरीफ ने की है कि वोट को इज्जत दे, कोर्ट को भी इज्जत दो। नोट को इज्जत देते हो, नोट को इज्जत देते हो, फिर कहते हो वोट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत दो। सारे भगोड़े लंदन में जमा। FATF कानून बनने के बाद जेलें इनका मुकद्दर हैं। शेख रशीद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। प्राइम मिनिस्टर ने ये बहुत दफा कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, कि जब सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें शहर में कोई ईमानदार थानेदार आ गया है। ये पाकिस्तान की वो करप्ट अशराफिया का गठजोड़ है आज, जिन्होंने कभी आम पब्लिक के राइट्स जो हैं उनको ऊपर नहीं होने दिया। मनी लॉन्ड्रिंग से इन्हें इशू रहा पिछला पूरे 3-4 महीने के FATF का कानून पास नहीं होने देना। APC का मतलब ऑल पाकिस्तान लूटमार कमेटी। लूटी रकम को बचाने के लिए करप्ट अशराफिया का गठजोड़। सारे चोर इकट्ठे हो जाएं तो समझ लें थानेदार ईमानदार आ गया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी बेरोजगार याद रखें, APC से अवामी पजीराई नहीं मिलती। कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन में मजीद फूट पड़ेगी। मुस्तरद शुदा अनासिर के हाथ पहले कुछ आया ना ही आइंदा आएगा। वजीर आला उस्मान बुस्तार। अलाइड पार्टीज और करप्शन के इजलास में भी इनको शर्मिंदगी, रुसवाई, जिल्लत और जगहसाई के अलावा कुछ नहीं मिला। APC के अंदर बेगम सफदर अवान साहिबा की शिरकत बुनियादी तौर पे अपने चचा शहबाज शरीफ की सियासत के ऊपर अदम एतमाद है। रुसवाई और जगहसाई अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन का मुकद्दर। ये चाहते हैं कि नैब इनके अदवार की तरह बदउनवानी का आलाए कार बन जाए। APC में बेगम सफदर अवान की शिरकत चचा पर अदम एतमाद का सबूत है। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल।
ابو بچاؤ مہم کی نئی قسط بھی فلاپ، کہتے ہیں 33 سال آمریت رہی، 15 سال نواز شریف خود اس سسٹم کا حصہ تھے۔ لیگی قائد کی تقریر کا نقطہ یہی تھا کہ اگر وہ حکومت میں ہوں تو سب ٹھیک ہے۔ فواد چودھری کا ٹویٹ۔ کثیر الجماعتی کانفرنس کے شرکاء کی مزیدار کھانوں سے توازو، چکن بریانی، چکن مسالہ، مٹن، حلوہ اور کھیر شامل، چکن جلفریزی اور چکن بوٹی بھی مینیو کا حصہ۔ گلگت بلتستان ملک کا 5واں صوبہ ہوگا، آئین کے آرٹیکل 1 اور 51 میں اہم تبدیلیوں کا فیصلہ، آرٹیکل 257، 258 بھی تبدیل ہوں گے۔ ایم کیو ایم کا 24 ستمبر کو کراچی، 4 اکتوبر حیدرآباد اور 11 اکتوبر کو میرپور خاص میں مارچ کا اعلان۔ نئے صوبے کا مطالبہ آئینی ہے، شہری علاقوں کے عوام ووٹ سے مایوس ہو گئے تو روڈ فیصلہ کرے گا، خالد مقبول صدیقی کی گفتگو۔ بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری، M8 شاہراہ کی تعمیر سے کوادر بندرگاہ تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی، پروجیکٹ سے ان علاقوں میں احساس سے محرومی ختم ہو جائے گا۔ عاصم سلیم باجوہ۔ موٹر وے زیادتی کیس، پولیس کی درجنوں ٹیمز کا زبانی جمع خرچ، کارکردگی 0/0۔ مرکزی ملزم عابد اب تک قانون کی گرفت سے باہر، صرف رشتہ داروں کی پکڑ دھکڑ، زیر حراست ملزم شفقت سے تفتیش جاری۔ مہنگا آٹا، غریبوں پر ظلم، بارشوں کے متاثرین کو ٹینٹ ملے نہ راشن، مویشی مر گئے، گھر تباہ، فصلیں ڈوب گئیں، لوگ رو رو کر تھک چکے۔ عمران خان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، سانگھڑ میں زہریلے پانی سے مرغے کی موت پر افسردہ بچے نے حکمرانوں کو آئینہ دکھا دیا۔ حکومت کی رخصتی کا مشن ہے، اپوزیشن ان ایکشن دکھائی دے رہی ہے۔ شہر اقتدار میں 11 جماعتی اکٹھ، کثیر الجماعتی کانفرنس کے 26 نکات سامنے آ گئے ہیں۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ شفاف، آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان سے فوری استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے نیا اتحاد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ میثاق پاکستان کی تیاری کے لیے کمیٹی بھی قائم کی جائے گی۔ جنوری میں لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے، ملک گیر احتجاج ہوگا، اس سے پہلے جلسے جلوس ریلیز کا اہتمام ہوگا۔ اپوزیشن کی کمیٹی اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کی سمت کا تعین کرے گی۔ اتحاد غریب دشمن حکومت سے نجات دلانے کے لیے منظم احتجاجی تحریک بھی چلائے گا، جبکہ سیاسی انتقام کا شکار اور جھوٹے مقدمات میں گرفتار اپوزیشن کی رہائی کا بھی آج کی کثیر الجماعتی کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ ناتجربہ کار حکومت نے سی پیک کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ متفقہ قرارداد جو یہاں پر منظور ہوئی، اس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ اس حکومت نے نہ صرف مہنگائی کو پروان چڑھایا ہے بلکہ سی پیک کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ دوست ممالک کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ شاکر سولنگی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، انہوں نے اس کثیر الجماعتی کانفرنس پر نظر رکھی، ان سے جانتے ہیں کس نے کیا کہا، کس بات پر اتفاق ہوا۔ شاکر کہیے گا اب کون سے ایسے معاملات ہیں جن پر اتفاق ہو چکا ہے اور اس کے لیے لائن آف ایکشن ترتیب دیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں، ابھی تقاریر کچھ رہنماؤں کی رہتی تھی، وہ تقاریر اپنی کر رہی ہیں، لیکن قرارداد ایک متفقہ تیار کر لی گئی ہے جس میں تقریباً یہ 26 نکاتی قرارداد ہے۔ الیکشن کے حوالے سے مطالبات بھی کیے گئے ہیں، لیکن اس میں ایک اتحاد کا نام، نیا اتحاد بنا دیا گیا ہے پاکستان ڈیموکریٹ الائنس کے نام سے، اور اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ حکومت کے خلاف احتجاجی
तहरीक चलाने का प्लान तैयार करेगा और रहनुमाई भी करेगा। और ये भी ऐलान किया गया है कि तमाम जमातें मिलकर इस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफार्म से एहतजाजी तहरीक चलाएंगी हुकूमत को घर भेजने के लिए। पाकिस्तान चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी फैसला किया गया है कि एक तैयार किया जाएगा जिसमें पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की निशानदेही की जाएगी और उनके हल के लिए जो है कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा नए सिरे से इंतखाबात का मुतालबा किया गया है कि नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएं और उससे पहले इंतखाबी इस्लाहात को यकीनी बनाया जाए और इंतखाबी इस्लाहात ऐसी बनाई जाएं जिसमें किसी इदारे की कोई मुदाखलत इंतखाबात में न हो। और ये मुतालबा किया गया है और इदारों को भी कहा गया है कि वो मौजूदा जो हुकूमत है ये जिन इदारों ने मुसल्लत की है उनको कहा गया है कि इस हुकूमत को सपोर्ट न करें। ये मुतालबात में इसमें कहा गया है। और मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी मुतालबा किया गया है कि मिसिंग पर्सनस को कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाए और लापता करने का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए। सी पैक के हवाले से मुतालबा किया गया है कि सी पैक के जो मंसूबे हैं उन पर काम तेज़ किया जाए। बलोचिस्तान आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान के हवाले से कहा गया है कि आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पर जो है अमल दरामद कराया जाए। हो गया है एलामी आपसे कुछ देर बाद जारी कर दिया जाएगा। शाकिर सोलंकी आप तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का ये कहना है कि पाकिस्तान जमहूरियत से महरूम है। इंतखाबात हाईजैक करके चंद अफराद को इक़्तिदार देना बददियानती है। जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन्हें हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। वो कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में वीडियो लिंक से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान को जमहूरी निज़ाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। और जो लोग भी धांधली के जिम्मेदार हैं उन सबको हिसाब देना होगा। ऑपोजिशन के लोग जो अपने घर की खवातीन के साथ नैब के दफ्तरों, अदालतों और जेलों में रुल रहे हैं, जो नैब से बचता है उसे FIA के सुपुर्द कर दिया जाता है। अलीमा खान साहिबा जो कोई जद्दी पुश्ती रईस नहीं, उनके बैरून मुल्क असासों के ज़राए की नैब कभी कोई छानबीन नहीं करेगा। बनी गाला में इमरान खान के ज़ाती घर, उसकी गैर कानूनी तामीर की फाइल क्या यूं ही बंद रहेगी? जमहूरियत को कमज़ोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो, यानी डिवाइड एंड रूल, यानी लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। आज हमें ये फैसला करना होगा कि हम एक हैं और कौमी मफाद की खातिर तकसीम होने से इनकार करते हैं। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ये कहते हैं कि हुक्मरानों को निकाल कर जमहूरियत बहाल करेंगे, हुकूमत गिराने नहीं बल्कि मुल्क बचाने आए हैं। मजीद कहा कि बिलावल ने पहले दिन ही कह दिया था कि वज़ीर आज़म सिलेक्टेड हैं। इस तकरीब के बाद पहला बंदा मैं ही हूँगा जो जेल जाएगा। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। हमने शुरू से इस मैनिपुलेशन के खिलाफ, इस जाली मैंडेट के खिलाफ, और मेरा ख्याल है बिलावल पहला हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे। ये कोई जमहूरियत नहीं है, इस तरह मुल्क नहीं चलते। मुझे ख्याल है मेरे भाइयों, मुझे समझ आती है कि ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। मगर मौलाना साहब से रिक्वेस्ट है कभी मुलाकात पे तो आइएगा। समझे?
तो उस मुलाकात का मुझे इंतज़ार भी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान की बात कर लेते हैं, जो ऑपोजिशन पर ही बरस पड़े। कहते हैं अब सिर्फ दावे नहीं बल्कि तहरीरी मुआहिदे करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब सोशल मीडिया पर लाइव हुआ तो शहरी रहमान और मरियम नवाज की मुदाखलत पर लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई, जिस पर मौलाना खासे बरहम हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद बर्दाश्त न कर सकी और मौलाना फजलुर रहमान की लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दी। मेरे ख्याल में हुकूमत तो हमारी आवाज़ को पब्लिक में ले जाने से रोकती है, लेकिन आज APC ने भी हमारी तकरीर को बाहर जाने से रोक दिया है। तो हम पीपल्स पार्टी से और उनके मुंतज़मीन से इस पर अपना एहतजाज नोट कराते हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन नवाज शरीफ से मुतरादिफ होना चाहिए और मौलाना ने भी खुलकर बातें की हैं। स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के लिए आप लोग तैयार हैं? नहीं, बात ये है कि हुकूमत ने जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की या जरदारी साहब की स्पीच को लाइव कवरेज दिया, उस तरह से वो नहीं कवर कर रहे थे, इस बात में उनको नाराजगी। अच्छा, आदम एतमाद की तहरीक स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद आएगी? मौलाना ने कहा है स्पीकर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाएं। नहीं, मौलाना ने ये नहीं कहा, मौलाना ने सिर्फ रिजाइंस की बात की है। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के सदर